दोस्तों, मनीषा ने छोड़ा अपना ससुराल, पहुंची अपने मायके। दोस्तों, जिस घर में गृह प्रवेश होगा और उस घर में मन में कुछ और चल रहा होगा और नाम होगा कि भगवान की पूजा हो रही है, तो उस घर में यही सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए आंटी हर बार कहती थी, जब से सचिन मनीषा का घर बना है, गृह प्रवेश हुआ है, तब से उस घर में एक नज़र लग गई है, एक छूत लग गई है, इस तरीके से वो बोलती रहती थी। और अब मुझे पता चला कि आखिर आंटी कहती क्यों थी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सम्मान डूबी में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। तो दोस्तों, अभी मैं कुछ वीडियो देख रही थी सचिन के गृह प्रवेश के, और उसके पहले की भी मैं वीडियो देख रही थी। मैं शुरू से देखती ही इन लोगों के कमेंट भी करती थी, लेकिन जब जहाँ जैसे कुछ वो होता था कमेंट करती थी कि अमित किट्टू पे करती थी, लेकिन अब मैं इतना कमेंट नहीं करती हूँ बहुत नाम मात्र का, क्योंकि मैं यानी वीडियो के ऊपर रिएक्शन देती हूँ, तो इसलिए करती हूँ कि क्योंकि हम अगर कमेंट करेंगे और किसी को मेरे कमेंट से अगर बुरा लग गया तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी। तो हम अपने वीडियो के थ्रू सही क्या मतलब, क्योंकि लोग कहते हैं ना, कमेंट लोग करते हैं तो बहुत बुरा लगता है और ऐसा वैसा, तो हर बार कमेंट वालों पे बोल देते हैं। लेकिन देखिए, कमेंट कोई भी करता है तो जो जिसको उस टाइम लगता है उस हिसाब से करता है। हाँ, कोई अगर गाली दे रहा है, कोई भद्दा कमेंट कर रहा है, तो आप लोग कह सकते हैं। तो इसी सब चीज़ों पे और थोड़ा मेरा क्या है, मैं कमेंट बहुत कम करती हूँ। एक तो इस ये भी रीज़न है, कमेंट इसलिए भी नहीं करती हूँ क्योंकि अगर कमेंट कर दो तो कोई भी देख लेगा तो कहेगा ये बिके हुए हैं, पैसों पे बिके हुए हैं, ऐसा है वैसा है। तो थोड़ा डर लगता है कि कोई उल्टा इल्ज़ाम लगा दे कि तुमको सचिन की फैमिली ने पैसा दिया होगा, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो, ऐसा। बहुत सारे आरोप लोग झूठे साचे लगा देते हैं। तो मैं इसीलिए किसी यूट्यूबर के चैनल पे मैं कमेंट करती हूँ, वरना मैं थोड़ा बहुत हुआ तो लाइव में कर दी, लेकिन वरना मैं नहीं करती हूँ। और दोस्तों, एक प्रिंस ने रील्स डाला था और उसमें टाइटल लिखा था कि भाभी के साथ ये मेरा लास्ट वीडियो है। तो इस टाइटल का लिखने का मतलब क्या है भाई? लास्ट का मतलब होता है कि हाँ, मनीषा आएगी ही नहीं कभी, नहीं, सचिन मनीषा का नहीं, रिश्ता ही टूट गया, इस तरीके से लिखा। ये लिखते मनीषा भाभी जो है अपने मायके जा रही हैं और बहुत जल्द आएंगी, इस तरीके से आप लिख सकते थे। लेकिन आपने ये चीज़ लिखा तो उसमें बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि आपने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, नहीं ये चीज़ नहीं अच्छा लगा मुझे, ये चीज़ आपने लिखा तो मुझे रोना आ गया। तो ये सब चीज़ें थी। और दोस्तों, सचिन का जो बाथरूम वाली बातें थी, तो उस गृह प्रवेश तो एक बहाना था, क्योंकि गृह प्रवेश तो उनकी मम्मी वो लोग जब गए थे तब उस पार्टी में कोई नहीं गया था, इनके ससुराल वाले ही, मायके वाले थे, यानी मनीषा के ससुराल वाले ही थे। और उधर से अमित किट्टू वंदना गई थी और वो भी उनको दूसरे के घर में रोके थे ये लोग, क्योंकि मैंने सब देखा है। और जो है कि उस टाइम ज्योति गई थी लेकिन पूजा नहीं गई थी। उस टाइम इन लोग आंटी भी चली गई थी, उस टाइम भी इन लोगों का मनमुटाव चल रहा था इनकी फैमिली में। और जो है गृह प्रवेश जब इसने जब दोबारा कराया है, तो उसमें जो था कि उसमें जगत दीदी गई थी, तो वो तो बस एक दिखावटी के लिए, एक क्योंकि इन लोगों को मिलना था और किसी न किसी बहाने से, इसलिए इन लोगों ने ऐसा किया था। क्योंकि जो वीडियो अब हम लोग देख रहे हैं ध्यान से, सब चीज़ें हो रही, तो लग रहा है कि भगवान ने जो किया अच्छा किया। और ये तो भगवान को वहाँ बुलाए, लेकिन मन में कुछ और था और झूठ बोला गया। तो वही चीज़ें अब सामने आ रही लोगों के कि मनीषा उस वीडियो में कितना दुखी दिख रही थी, और उसमें मनीषा से बोला गया कि तुमने खाना नाश्ता नहीं बनाया है, तो इसलिए सचिन गया है समोसा नाश्ता पार्ट 2 लेने।
और बाकी बाद में देखा कि दोनों उस कमरे से बाथरूम से बाहर निकल रहे थे। तो इसलिए मनीषा का हक्का बके थे और कुछ मनीषा की वहाँ लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। तो वही सब आज लोग वीडियो देख रहे हैं, फिर वही चीज़ें आजकल लोग बोल रहे हैं। और सच में अगर तुम्हारे मन में तुमने अच्छे मन से भगवान को नहीं याद किया, अच्छे मन से तुमने घर में चीज़ें नहीं किया और तुम किसी दूसरे की पल पर से तुम पूजा कर रहे हो, तो भगवान उस घर में कभी अच्छा नहीं करते हैं। तो यही चीज़ें हुई, इसीलिए इनके जब से गृह प्रवेश हुआ तभी से इन लोगों के घर में ऐसी मनीषा के बीच में, इन सब लोगों में के बीच ज़िंदगी में वो औरत आई। क्योंकि पहले लोग जब किराए से रहते थे, पहले तो वो घर था जहाँ एक बार सांप भी निकला था, रेड गाली रहती थी इनकी। तो उस घर में ये दो ही लोग रहते थे और उसके निशा आई थी और तभी लोग कितना अच्छे से रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। ये लोग रील डालते थे तो हम भी देखते थे, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद फिर ये दूसरे घर में आए जहाँ, अरे उनकी बेटी का क्या नाम है, उनके घर में आए तब भी सही थे, लेकिन जब से गृह प्रवेश हुआ तब से इन लोगों के दिमाग, गृह प्रवेश का जगह दीदी के जो भाई है उसकी शादी से इन लोगों का अफेयर चलने लगा। और फिर जब गृह प्रवेश हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग शुरू से जुड़े होंगे, पहले सचिन जो था जगह दीदी से नहीं इन लोगों की मुलाकात हुई थी, तब ये वो मिष्टी मिष्टू थे, जिया शाश्वत थे, अमित किट्टो थे, वंदना थी और क्या कहते हैं रुद्र पूजा थे। यही इर्द गिर्द के लोग थे और बाद में निशा का चैनल बना और जीजू जिनको बोलते हैं उनके साथ, और कितने अच्छे से मस्ती से रहते थे, ना किसी के मुँह ना कुछ। तब सचिन किसी से कंट्रोवर्सी नहीं करता था और तब रहता था, ये सब अच्छा, बहुत अच्छा लगता था। बहुत रात में ठंडी थी शायद, तब ये अचानक वंदना और किट्टू जिस घर में रहते थे तो ये दोनों घर में पहुँचे थे। वो चीज़ मैंने देखा है, बहुत अच्छा लगता था। बाद में क्या हुआ, तब इतना तो सचिन के पास पैसा भी नहीं था, अब जो है पैसा भी हो गया है और थोड़ा ये भी कि सचिन में जो है अब घमंड भी आ गया है पैसे का। और जो है कि सचिन जब से जगह दीदी के चक्कर में पड़ा तो अब से सचिन जो है अमित किट्टू वंदना और मिष्टू को तो अब तो पता नहीं, कभी नाम भी नहीं लेता ना वो लोग। अभी इस इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, विवाद, वो लोग वीडियो भी नहीं बनाए और तब से ये इन लोगों को भाव ही नहीं देता था। बस जगत दीदी ही कि उसी को बच्चे को प्यार करना, उसी जगत दीदी। आप लोगों ने जब से देखना जगत दीदी के साथ हुआ तब उसकी उसी के साथ दीदी और सचिन एक पास ही चिपके तुमको मिलेंगी ज़्यादातर वीडियो में, थंबनेल में भी। और वीडियो नहीं, हर चीज़ में उसी उसी की बेटी को प्यार करना, उसी से लगाव करना, उसी के घर बार जाना हर पार्टी में बिना बुलाए भी। और नहीं, बहुत सारी चीज़ें। और फिर उसकी भाभी आ गई, फिर तो पूछो ही ना। उसकी भाभी की चलो शादी हुई थी और मनाली जाने का प्लान इसने बनाया है इन लोगों ने, फिर उसको मनाली घुमाने ले गया था। इतना ये वैसा इंसान है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना गहरा रिश्ता हो गया था इन लोगों का। और मनीषा ससुराल मैके गई है तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। क्योंकि लोग कह रहे हैं मनीषा को मैके नहीं अम्बाला जाना चाहिए। वो अम्बाला क्या करने जाएगी जब उसका पति कुछ बात ही नहीं मान रहा है। वो शिमला जा रहा है घूमने, हो सकता है चला गया हो, आज तो उसका कोई वीडियो नहीं आया है। और हाँ, ये कि देखिए आज जगत दीदी का भी कोई वीडियो नहीं है ना, जगत इस भैया का कोई भी वीडियो आया है। तो यही सब चीज़ें हैं। और मनीषा अगर गई है तो वहाँ जाएगी तो उसके मम्मी पापा चाचा चाची कोई भी मौसी मौसा, वो अपना दिमाग देंगे, वो अपना लगाएंगे। तो उनको जैसा लगेगा तो वो लोग डिसीजन तो ले सकते थे। और यहाँ ससुराल में था तो ऐसे कुछ कहते भी होंगे तो मनीषा अपने घर में कहती होगी तो वो लोग मना भी कर देते होंगे। अब देखो वीडियो में कोई कहे ना कहे लेकिन करते होंगे। और मनीषा का भाई फैमिली इतनी भी तो कमज़ोर तो होगी नहीं जहाँ तक जैसे दिखते हैं और जैसे हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे, इस वजह से लगता है। आप कैमरा क्या होंगे मुझे नहीं पता है, क्योंकि आजकल कोई इंसान इतना सीधा है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई इंसान अगर सीधा है तो उसका इस ज़िंदगी में दुनिया में बसर ही नहीं है।
तो अगर मनीषा गई है तो बहुत अच्छी है। जहाँ तक सचिन, जिस हिसाब से प्रिंस ने लिखा था, वीडियो में भी बोला था कि भाभी आज अपने मैके पहुँच जाएंगी या पहुँच गई होंगी, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी बात है और जाना भी चाहिए भाई, क्योंकि अपने मम्मी पापा की भी बात मानना चाहिए। और ऐसा पति किस काम का जो आपकी कोई कदर ही ना करे, आपकी कोई परवाह ही ना करे और उल्टे तुमको ही बुरा बोल दे, तुमसे कोई उसको टेंशन चिंता नहीं है। और जब इतना सब कुछ होते हुए फिर वो उसी से बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं आपको कितना धोखा देगा। और कल को आप कहते हो मैं प्यार प्यार, कल को शादी करके जैसे अरमान मलिक ने ले आया, चलो उसकी फ्रेंड थी, फिर उसने उससे पूछा था, और इसमें अगर वो ले आया तो तुम क्या करोगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि साथ में डिवोर्स, जैसे डिवोर्स वाला जो केस होता है वो चलता रहता है, लोग अपनी जो दूसरी बीवी हो ला के रख लेते हैं, उनसे रंगरलियाँ मनाते हैं, दो केस चलता रहता है, वहाँ जाके पेशिश कर लेते हैं और साथ में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं, यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे आपको कि लोगों पे, जैसे उनकी पहली बीवी ने केस कर दिया और जो दूसरी बीवी शादी करके आए तो साथ में रह रहे हैं, और जो पहली बीवी है वो पेशी पे लड़ने जा रही है और वो लड़का भी जा रहा है पेशी पे लड़ने, लेकिन वो दोनों साथ में। बात में यही होता है कि साथ में दोनों लोग रहो। अगर 6 महीने का सरकार कोर्ट देती है आर्डर कि साथ में रहो, फिर इसमें देखो मिल रहा है परिवार, इस तरीके से नहीं, बहुत सारे वो होते हैं ऑप्शन, रीजन होते हैं। और तो और रहेगी उसमें एक वो रख देते हैं पैसा का डिमांड, तो उसमें तो सचिन के पास तो पैसा कम है नहीं, तो सोचा होगा कि मैं पैसा देता रहूँगा और केस अपना चलता रहेगा। इस तरीके से उसने सोच, दिमाग भी अब बहुत लगाता है। हम लोग क्या हैं उसके आगे दिमाग के, और जितना दिमाग के है उतना कोई नहीं हो सकता है। और उसके जो मन होता है वही करता है। सच में यार, इसके पता नहीं क्या हो गया, हम लोग इतना देखते थे, इतना अच्छा लगता था, वो अचानक से इतना ये बदल गया। और रह गई मनीषा का कि जगह दीदी पे आरोप लगाना नहीं, कि जितनी गलती ये मेरे उस औरत की है, हाँ जितनी गलती मेरे पति की है उससे ज़्यादा उस औरत की है। तो ये चीज़ आप गलत बोल रही हो। आप जितनी गलती उस औरत की उतनी गलती आपके पति की भी है। और आपका पति तो क्या हम बताएं, आपके पति को हद ही पार कर रखा है उसने। और वही पूजा से जैसे लोग कहने लगे कि तुम अपने भाई का पक्ष ले रही हो, तो पूजा ने कहा नहीं, मैं किसी का पक्ष नहीं, लेकिन हाँ पहले एक टाइम था कॉलेज के टाइम मैं अपने भाई का तो पक्ष लेती थी, लड़ने आ जाती थी, गुस्सा हो जाती थी। लेकिन आज ऐसा टाइम है कि आप मेरे भाई को कुछ भी बोलो, हमें कोई से मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी। जितना आप लोग वो, तो एक बहन भी तो देख रही उसकी, उसी का भाई उसी को ही बदनाम उसी का भाई उसी की बेटी को, उसकी जगह दीदी उल्टा सीधा बोल रही है और कुछ बोला नहीं। और वही बहन जब इसने कुछ किया था तो वो बहन अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के और अपने बेटे को छोड़ के उसके पेपर चले, तब भी वो उतनी दूर गई थी और इस बंदे ने एक बार भी हाल चाल भी नहीं लिया उस अपनी बहन से। ये होती है। तो उसको क्योंकि उसको कोई किसी से मतलब नहीं, उसको बस अपनी ज़िंदगी से मतलब है और उसको जो मन करेगा वो वही करेगा। और ऐसे लोगों को शैतान नहीं, शैतान कहते हैं। शैतान ही अपने मन की करते हैं, अपनी मर्जी की करते हैं, उनको जो मन होता है वही करते हैं। वैसे ये सचिन है, शैतान है, इंसान है ही नहीं। क्योंकि इंसान होता तो एक इंसानियत होती कि मेरी बीवी रो रही है, तड़फ रही है मेरे लिए, वो इतना प्यार करती है, मैंने इतना कांड किया तब भी मुझे वो अपना रही है, तभी इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है यार। बस आके वीडियो में बोल देना। वही मनीषा का कहना मतलब है, वीडियो ऑनलाइन आके कुछ और बोलता है, ऑफलाइन कुछ और है। ये सब चीज़ें हैं। तो हाँ, हमको तो नहीं लगता है, आप लोग से कमेंट करके बताना आप लोगों को लगता है कभी ये सचिन पहले जैसा सचिन बन पाएगा क्या, ये मनीषा से कभी प्यार कर पाएगा, कभी ये दोनों एक साथ खुश रह पाएंगे। मुझे तो नहीं लगता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
तो एक पूजा ने एक वीडियो में लाइव में यही बोला था कि जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो मेरे पास आ जाए। तो उस कॉल रिकॉर्डिंग में क्या है ऐसी चीज़, इसका मतलब बहुत बड़ा राज होगा, इसीलिए पूजा कह रही हो रिकॉर्डिंग जो है मेरे हाथ लग जाए, अब चीज़ें सामने आए तो पता चले। और तहलका की फ्रेंड कह रही थी कि तुम लोग अगर नहीं बता पा रहे हो, कह रहे हो डर है, तो हमको शेयर कर दो। तो वो अगर शेयर कर देगी तो तुम ही लोग सोशल मीडिया पे ला के रख दोगे। यही सब चीज़ें, इसीलिए वो लोग देते नहीं किसी को, वो लोग इसलिए कहते कोर्ट में। और सच में यार हद है ये लफड़ा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।